The best life-changing decision you will ever make is the one to live every moment of your days to the fullest. जब आप अपने लाइफ में ये सोच लेते हैं कि मैं अब अपनी लाइफ में जो भी मेरे मोमेंट्स है अब मैं उनको अच्छे से जीऊंगा, खुशी से जीऊंगा, तो वो आपके लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन होता है. So hello everyone, my name is Vishal and welcome to my YouTube channel The Unity Creators. जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज हम ऐसे 15 लाइफ लेसन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा लेट पता चलते हैं और वो हमारी हेल्प भी कर सकते हैं हमें इंप्रूव करने के लिए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं. जो हमारा फर्स्ट लाइफ लेसन है वो है डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. आप कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए, अपनी अचीवमेंट्स को किसी से कंपेयर मत करिए. आपने जो भी लाइफ में चीजें अचीव करी हैं उसको कभी किसी से कंपेयर मत करिए, क्योंकि अगर आप किसी से भी किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो वहां पे अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है. मतलब आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी अचीवमेंट्स आपसे ज्यादा हैं और बहुत से ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके अचीवमेंट्स आपसे कम हैं. लेकिन आप जब उन लोगों से मिलेंगे जिनके अचीवमेंट्स आपसे कम हैं तो आप खुश होंगे, लेकिन आप जब उन लोगों से मिलेंगे जिनके अचीवमेंट्स आपसे ज्यादा हैं तो आप दुखी होंगे. इसीलिए आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है. जब आप किसी से अपने आप को कंपैरिजन नहीं करेंगे तो आप अपने लाइफ में खुश रह पाएंगे और बहुत ज्यादा आगे ग्रो कर पाएंगे. तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन. जो हमारा सेकंड लेसन है वो है देयर इज नो शेम ऑफ नॉट नोइंग. आप जब किसी चीज के बारे में नहीं जानते उसके लिए आपको शेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गूगल को भी नहीं पता, क्योंकि गूगल एक सिर्फ सर्च इंजन है. चलाने वाले उसको हमारे जैसे लोग हैं. अगर सब लोग मिलते हैं तब जाके गूगल बनता है, सिर्फ गूगल से लोग नहीं बनते हैं. आप ये चीज समझने की कोशिश करिए. सब लोगों के पास अलग अलग तरह की नॉलेज है तब जाके वो एक प्लेटफॉर्म पर आई है. अगर हम सोचे कि एक पर्सन के पास ही सारी नॉलेज हो, ऐसा नहीं हो सकता. तो इसीलिए आपको कभी शेम नहीं करना चाहिए अगर आपके पास किसी चीज की नॉलेज ना हो. अगर नॉलेज नहीं है तो आप उस चीज की नॉलेज लीजिए, उस चीज के बारे में रिसर्च करिए और उसमें बेस्ट बनिए. तो ये था हमारा सेकेंड लाइफ लेसन. जो हमारा थर्ड लाइफ लेसन है वो है यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू थिंक. आप जो अपने बारे में सोचते हैं, आप जो अपनी कैपेसिटीज के बारे में सोचते हैं, आप उससे ज्यादा कैपेसिटी आपके अंदर है, उससे ज्यादा कैपेबिलिटी आपके अंदर है. वो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. वो एग्जांपल किसका, वो मैं अपना ही एग्जांपल लेके समझाता हूँ. कैसे? जब मैं सुबह रनिंग करने जाता हूँ, अगर मैं ये सोचता हूँ कि मुझे 3 किलोमीटर भागना है या 2 किलोमीटर भागना है, अगर मैंने ये सोचा कि मुझे 2 किलोमीटर भागना है तो मैं कहीं ना कहीं 3 किलोमीटर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मेरे ब्रेन में एक क्या सिग्नल चला जाता है. क्या वो सिग्नल क्या चला जाता है कि अब मेरे ब्रेन को पता है कि मुझे 2 किलोमीटर तक ही भागना है और उसी हिसाब से वो अपनी बॉडी को मैनेज कर देता है ब्रेन पूरा. लेकिन अगर मैं जब अपने ब्रेन को ये कहता हूं कि मुझे 3 किलोमीटर भागना है तो मेरा ब्रेन मुझे हेल्प करता है कि मैं अब 3 किलोमीटर तक भाग सकूं. आप ये चीज खुद पे भी ट्राई कर सकते हो. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लाइफ में. अगर आपको अपनी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करना है, जानना है, बढ़ाना है अपनी कैपेबिलिटीज को, तो आपको अपने ब्रेन को बड़ी चीजें देनी पड़ेंगी. मतलब ड्रीम्स हैं तो बड़ा लीजिए, कुछ भी सोचा है तो उसको बड़ा करने की सोचिए, तब आप उस चीज को जरूर हासिल करेंगे जो आप अभी सोच रहे हैं. सो ये था हमारा थर्ड लाइफ लेसन. जो हमारा फोर्थ लाइफ लेसन है वो है टेक मोर रिस्क. अगर आपको अपनी लाइफ में इंप्रूव करना है, सक्सेसफुल होना है, जितना आप होना चाहते हैं, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिस्क लिए कोई भी आज तक लाइफ में इंप्रूव नहीं हो सका है. अब रिस्क क्या होता है? रिस्क 2 तरह के होते हैं. एक रिस्क वो होता है जो आप नॉलेज के साथ लेते हैं, एक रिस्क वो होता है जो आपको किसी ने कुछ बता दिया और आपने वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर दी. ये वाला रिस्क जो होता है ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है और ये सही भी नहीं होता है. आप वो रिस्क लीजिए, नॉलेज के साथ लीजिए, उसकी नॉलेज लीजिए, फिर आप उसके अंदर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपको अपने आप पर पूरा भरोसा होगा कि मैं जहां पे कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा हूं या अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं वो रिस्क मेरे लिए सही है और मेरे लाइफ को भी वो इम्प्रूव करेगा. तो ये था हमारा फोर्थ लाइफ लेसन. जो हमारा फिफ्थ लाइफ लेसन है वो है वॉक योर ओन पाथ, पीपल लाइक टू जज अदर्स. आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, आप अपने डिसीजन पर डटे रहिए. दूसरों के अगर आप सुनेंगे तो आप अपने लाइफ में कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे. तो आपको अगर अपने लाइफ में इम्प्रूव करना है तो आपको अपने डिसीजन पर ही रहना पड़ेगा, उसी पे
काम करना पड़ेगा और उसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अपने डिसीजन के लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप वो करिए, लेकिन अपने नॉलेज के साथ करिए, क्योंकि आपकी नॉलेज, आपका डेडिकेशन ही डिसाइड करता है आपकी अचीवमेंट्स और आपकी सक्सेस। तो अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको अपने लाइफ में अपने ही डिसीजन पर चलना पड़ेगा। तो ये था हमारा 5th लेसन। जो हमारा 6th लाइफ लेसन है वो है टेक एक्शंस इमीडिएटली। आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं जो भी अभी तक मैंने आपको 5 लाइफ लेसन्स बताए हैं, क्या आपको वो समझ आए? ये भी एक एक्शन का ही पार्ट है जो मैं आपको इमीडिएट बोल रहा हूं करने के लिए। अगर आप ये करते हैं तो आप मेरे साथ वीडियो में बने हुए हैं। तो अगर आपको कोई भी काम करना है, अच्छे तरीके से करना है, तो आपको उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे, वो भी इमीडिएटली। आप कुछ भी कर रहे हैं आप उसको जल्द से जल्द करने की कोशिश करिए। प्रोकास्टिनेशन मत करिए, टाल मटोल मत करिए, जो करना है जल्द से जल्द करने की कोशिश करिए। तो ये था हमारा 6th लाइफ लेसन। जो हमारा 7th लाइफ लेसन है वो है बी फ्लेक्सिबल विद योर गोल्स। आपने कोई भी गोल बनाया है, अगर आपको वो अपना गोल अचीव करना है तो आपको उसके लिए फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में आपको हमेशा वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी जो आप लेना चाहते हैं। इसीलिए आप अगर फ्लेक्सिबल रहेंगे अपने गोल्स के प्रति तो कहीं ना कहीं आपके पास ज्यादा चांस होगा आप अपने गोल्स को अचीव करें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं किसी चीज को करने में। अगर आप फ्लेक्सिबल होंगे तो आप उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ही चीज पे स्टिक रहेंगे तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अपने गोल्स के लिए आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था हमारा 7th लाइफ लेसन। जो हमारा 8th लाइफ लेसन है वो है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ अर्ली बिकॉज योर हेल्थ इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। आप अगर अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब आप एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं या योगा नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आप कितना भी पैसा कमा लें, आप कितना भी सब कुछ कर लें, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपके पास वेल्थ होने का कोई फायदा नहीं है, आप खुश ही नहीं रह पाएंगे। तो आपकी हेल्थ सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके लाइफ में। अगर आप रनिंग नहीं करते तो आप रनिंग करने जाइए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आप जिम जाइए, अगर आप योगा नहीं करते तो आप योगा करिए। योगा तो आप घर में ही कर सकते हैं। योगा सबसे इजी तरीका है जो हमारे एंशिएंट में हमें मिला हुआ है, हमारी प्राचीन संस्कृति है योगा। तो अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो आप अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, ये आप समझ के रखिए, क्योंकि हेल्थ इज योर वेल्थ। तो ये था हमारा 8th लाइफ लेसन। जो हमारा 9th लाइफ लेसन है वो है लर्न टू डेवलप गुड हैबिट्स। अगर आपको अपने लाइफ में इंप्रूव करना है तो आपको अपनी अच्छी आदतें बनानी होंगी, क्योंकि जिसकी अच्छी आदतें नहीं होती वो कहीं ना कहीं बुरी आदतों के संगतों में फंस जाते हैं। तो आप अगर अच्छी आदतें बनाएंगे, अच्छी आदतों का मतलब आप सुबह जल्दी उठेंगे, आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे फ्रेंड्स बनाएंगे, अच्छी बातें करेंगे, तो आपकी जो हैबिट्स है वो अच्छी बनेगी। और जब आपकी अच्छी आदतें होती हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो ये था हमारा 9th लाइफ लेसन। जो हमारा 10th लाइफ लेसन है वो है टाइम पासिस मच मोर क्विकली देन यू रियलाइज। आपका जो टाइम है वो इतनी जल्दी बीत रहा है आपको पता भी नहीं चल रहा। 2020 बीत गया, 2021 भी बीत जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको जो अपना टाइम है वो अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं क्या आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे, आप क्या ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे आप अपना टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको अपने लाइफ में इंप्रूव करना है, ग्रो करना है, तो आपको अपना टाइम अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। तो ये हमारा था 10th लाइफ लेसन। जो हमारा 11th लेसन है वो है बी काइंड टू अदर्स। अगर आपको अपने लाइफ में इंप्रूव करना है, ग्रो करना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको दूसरों से काइंड रहना पड़ेगा, अच्छे से रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कहाँ कौन हेल्प कर दे आपको भी नहीं पता। अगर आप सबसे अच्छे से रहेंगे तो आप बहुत ज्यादा लाइफ में इंप्रूव भी कर सकते हैं, और आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा शांत रहेगा, बहुत ज्यादा काम रहेगा। क्योंकि आप जब किसी से अच्छे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसकी अच्छाइयां आपको पता चलती हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। आप अगर काइंड रहते हैं दूसरों से तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो ये था हमारा 11th लाइफ लेसन। जो हमारा 12th लाइफ लेसन है वो है
यू डोंट ऑलवेज गेट वॉट यू वॉन्ट। आप हमेशा अपने लाइफ में वो सारी चीजें नहीं पा पाते जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए जो बेस्ट होता है वही गॉड आपको देते हैं। आप जो भी एफर्ट्स देते हैं उसके रिजल्ट्स आपके एफर्ट से डिसाइड करते हैं। तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप उन चीज पे ज्यादा एफर्ट दीजिए, और हमेशा ऐसा मत करिए अगर आपको कुछ चीज नहीं मिला आप वो सारी चीजें करना ही छोड़ दीजिए। मतलब आप जो करना चाहते थे आपने वो चीज छोड़ ही दी, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपकी जो डिजायर है, आपकी जो डेडिकेशन है, आप उसको लगातार करते रहिए, एक ना एक दिन वो सारी चीजें अचीव हो जाएंगी। तो ये था हमारा 12th लाइफ लेसन। जो हमारा 13 लेसन है वो है लर्निंग इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। जो दुनिया की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो है लर्निंग, ना कि सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में होती है और जहां पर भी इन्वेस्टमेंट्स होती है। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है लर्निंग। आप जो भी सीखते हैं वो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो से सीख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। या जहां से मैंने सीखा है, मैं आपको बता रहा हूं वहां से सीख के, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपको लाइफ में इंप्रूव करना है, ग्रो करना है, तो आपको एक अच्छा लर्नर बनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक अच्छे लर्नर बनेंगे तो आपके अंदर चाह होगी सीखने की और आप खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये था हमारा 13 लेसन। जो हमारा 14 लेसन है वो है देयर इज नो वन टू हेल्प यू सो ऑलवेज हेल्प योरसेल्फ। आप हमेशा अपने आप की मदद करिए। आप दूसरों के भरोसे पर मत बैठिए कि वो आएगा और आपकी मदद करेगा। जब आप अपनी मदद खुद करते हैं तो आप अपने आप को नॉलेज देते हैं, क्योंकि आपको अगर अपनी मदद करनी है तो आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, और जब आप चीजें सीखते हैं तो आप कहीं ना कहीं नॉलेज लेते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, ग्रो करते हैं। तो आपको अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है, ग्रो करना है, तो आप अपनी मदद खुद करिए, ना कि दूसरों के भरोसे पर बैठे रहिए कि वो आएगा और मेरी मदद करेगा। तो आप अपनी मदद खुद करिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए। तो ये था हमारा 14 लाइफ लेसन। जो हमारा 15 लाइफ लेसन है वो है सबसे इंपॉर्टेंट। इन 15 लेसन्स में वो क्या है, कीप स्माइलिंग। चाहे वो टफ से टफ सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन आपको हमेशा मुस्कुराते रहना है। आपको स्माइल करते रहना है। जब आप हमेशा स्माइल करते रहेंगे तो वो टफ से टफ सिचुएशन भी आपको इजी लगेगी। श्री कृष्णा जी भगवत गीता के अंदर बोलते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फेलियर्स आ रहे हैं, तो वो अच्छे के लिए ही आ रहे हैं। तो हमेशा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको हमेशा हंसते रहना है और स्माइल करते रहना है। तो ये था हमारा 15 लाइफ लेसन। और अगर आपको ये 15 लाइफ लेसन समझ आए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, ये 15 लाइफ लेसन हमारी लाइफ में हमें इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे और ग्रो करने में हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। और वीडियो को शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको फ्यूचर में कौन सी वीडियोस चाहिए, किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए। मैं कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।